आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट थे। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। किडनी की बीमारी उनको थी। किडनी की बीमारी से वो ग्रसित थे और यहां पर उनके निधन की जानकारी मिली है। एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा सत्यपाल मलिक। जम्मू कश्मीर के अलावा अगर बात की जाए तो देखिए, गोवा, बिहार, मेघालय के राज्यपाल रह चुके हैं और फिलहाल उनके निधन की जानकारी यहां पर मिली है। किडनी की बीमारी से लंबे समय से ग्रसित थे। ट्रीटमेंट लगातार उनका चल रहा था। दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, जहां पर उनका उपचार चल रहा था। डॉक्टर्स लगातार उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। दे रही हैं। मेघालय के राज्यपाल वो रह चुके। आपको बता दें कि 18 अगस्त 2020 से 4 अक्टूबर 2022 तक का उनका कार्यकाल था। वहीं अगर बात करें गोवा के तो 18वें राज्यपाल वो रहे। 3 नवंबर 2019 से 18 अगस्त 2020 ये उनका कार्यकाल का समय हमने आपको बताया। फिर इसके बाद अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के भी वो राज्यपाल रहे 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, बेहद दुखद खबर मिली है। सत्यपाल मलिक को लेकर उनका निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। उनकी जब तबीयत नासाज हुई, जिसकी किडनी के चलते वो आरएमएल अस्पताल में एडमिट हुए थे, साथ ही यूटीआई का भी इलाज चल रहा था। उसके बाद आज उनका निधन हो गया। देखिए, नेफ्रोलॉजी और मेडिसिन विशेषज्ञ उनकी देखभाल लगातार कर रहे थे और इसके साथ साथ डॉक्टरों की देखरेख में थे। पूर्व राज्यपाल जो है वो 11 मई को अस्पताल में भर्ती थे और उसके बाद आप देखिए आज उनका निधन हो गया। और इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में नर्सिंग होम में भर्ती किया गया था और उसके बाद लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और 11 मई से अस्पताल में वो भर्ती चल रहे थे और आज इस दुखद खबर के साथ कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन एक लंबा राजनीतिक सफर भी अदिति सत्यपाल मलिक का रहा है। मंत्री के तौर पर भी, जनप्रतिनिधि के तौर पर भी वो सदन में भी पहुंचे। उसके बाद कई राज्यों के राज्यपाल के तौर पर भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। बिहार के भी राज्यपाल बने और फिर जम्मू कश्मीर के भी उपराज्यपाल के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी मिली। हम आगे चर्चा करेंगे उनके राजनीतिक सफर। तो ये दुखद जानकारी है, आपको लगातार जानकारी दे रही है। उनके राजनीतिक करियर की भी बात करें कि किस तरह से शुरुआत उन्होंने की थी। जम्मू कश्मीर की भी वो राज्यपाल रही हैं। 30 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक उनका कार्यकाल था। इसके अलावा बिहार की 27वें राज्यपाल की भूमिका में वो रहे 30 सितंबर 2017 को और फिर 21 अगस्त 2018 तक वो राज्यपाल थे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। मलिक ने देखिए जम्मू कश्मीर से विशेष अधिकार कानून हटाने में सक्रिय भूमिका निभाई। जब इस कानून की बात की जाएगी तो उनका नाम हमेशा याद आएगा क्योंकि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जम्मू कश्मीर से जो विशेष अधिकार कानून हटा है उसमें उनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका नजर आई थी। मलिक जम्मू कश्मीर के एकमात्र ऐसे राज्यपाल रहे जिनके कार्यकाल में आपको याद होगा कि वो अनुच्छेद हटा था और उसके हटने से पहले वो वहां के राज्यपाल थे और इस अनुच्छेद के हटने के बहुत समय बाद तक भी वो राज्यपाल रहे। किडनी की बीमारी से ग्रसित थे। हालांकि हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा था। दिल्ली में वो उपचार ले रहे थे, ट्रीटमेंट ले रहे थे। दिल्ली का आरएमएल हॉस्पिटल जहां पर वो एडमिट थे, डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। लंबे समय से बीमार थे लेकिन एक उम्मीद यहां पर थी कि इस बीमारी से जीत कर वो घर लौटेंगे। चौधरी चरण सिंह से भी उनकी बेहद निकटता रही है। आपको याद होगा 1974 में चुनावी राजनीति में प्रवेश उन्होंने किया। बागपत सीट से चुनाव जीतकर पहली बार वो विधायक बने थे। तो कुछ इस तरह से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी। बाद में हालांकि लोकदल में वो शामिल हो गए। ये महत्वपूर्ण जानकारी है उससे जुड़ी। चौधरी चरण सिंह ने पार्टी का महासचिव भी बनाया था।
1980 में मलिक लोकदल की ओर से राज्यसभा आए। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, सत्यपाल मलिक एक बड़ा नाम और इस दुनिया को अलविदा उन्होंने कह दिया। किडनी की बीमारी से लंबे समय से ग्रसित थे, लेकिन एक उम्मीद थी कि जल्द ही घर वापस लौटेंगे सेफ और बोल सकते हैं कि इस बीमारी से जीत कर। क्या जानकारी आपके पास योगेश जी? हाँ, देखिए, ये बड़ी खबर है क्योंकि अपने आप में बड़ा नाम रहे हो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी निभाई और इससे पहले भी उनका जो राजनीतिक कैरियर है, केंद्र में मंत्री रहे, वो वीपी सिंह के साथ काम किया, समाजवादी विचारधारा के रहे और एक तरह से कहा जाए तो किसान हित के अंदर अपनी बात कहने के लिए वो बेबाक रहे। किसान हितों के लिए उन्होंने अपनी बातें कही और कहा जा सकता है इस लिहाज से उनके पूरे इस कार्यकाल को भी देखा जा सकता है कि आगे कैसे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, कैसे वो आगे बढ़े। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह से सत्यपाल मलिक का कैरियर रहा, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बीच में जिस तरह अपने आप में ये विवादित उनके बयान रहे, उस कारण कंट्रोवर्सी जरूर उनकी पैदा हुई और बाद में राज्यपाल पद से हटे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से बाद में मनोज सिन्हा को लाए गए और एक तरह से उनके पूरे राजनीतिक कैरियर में ये अपने आप में एक बड़ा मोड़ रहा। ये कहा जा सकता है कि प्रखर राजनीतिक के तौर पर उनको जाना जाता रहा, चाहे और किसानों के बीच में खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने जमाने में उनका विशेष प्रभाव रहा और राजस्थान से भी उनका विशेष प्रभाव था। राजस्थान में इसके दौरे अक्सर होते रहते थे, राजस्थान में वो कई बार आया करते थे। ये जरूर है कि बीच प्रसाद साधने को नहीं है और इसके साथ ही किसान सम्मेलनों में भी उनकी भागीदारी, सामाजिक कार्यक्रमों में, राष्ट्र समाज के कार्यक्रमों में भी वो उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है और सत्यपाल मलिक का जाना ये अपने आप में बड़ी क्षति है देश की राजनीति के लिए और कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण फैसले उनके जम्मू कश्मीर में संवेदनशील राज्य में और जब उन्हें जम्मू कश्मीर का की जिम्मेदारी दी थी, संवैधानिक पद पर उन्हें महामहिम के पद पर लाया गया था, वो दौर बहुत कठिन दौर था जम्मू कश्मीर के लिए। उस कठिन दौर में सत्यपाल मलिक ने अपनी भूमिका निभाई और कुशलता के साथ उन्होंने वहाँ पर प्रशासन को संभाला और कहा जा सकता है कि एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जो निर्णय रहे उसके वो यही था कि लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने मेंटेन करने का काम किया। साथ ही जिस तरह के हालात कश्मीर में उस जमाने में उसको लेकर भी उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण उस जमाने में रही। सत्यपाल मलिक का पूरा राजनीतिक कैरियर अपने आप में आज के वक्त में वो संवैधानिक पदों पर आए और उससे पहले उन्होंने किसान हितों के मद्देनजर संघर्ष की राजनीति की, आंदोलन, किसान आंदोलन के पक्ष में भी उन्होंने बोला। जो किसान आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला, उसके पक्ष में भी सत्यपाल मलिक ने अपनी आवाज को बुलंद किया था। कहा जा सकता है कि एक बड़ी क्षति उनके जाने से हुई। जी योगेश जी, चूंकि आपने उनके लंबे सफर की यहाँ पर जानकारी दी है कि कहाँ से शुरुआत की और कैसे यहाँ तक आए, कई बार अगर बात करें अलग अलग राज्यों की तो वहाँ के राज्यपाल वो रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, वो एकमात्र ऐसे राज्यपाल थे जिनके कार्यकाल में वो अनुच्छेद हटा जिसकी चर्चा हमेशा से थी। तो ऐसे में उनको हमेशा याद किया जाएगा जब हम उस अनुच्छेद की बात करेंगे, साथ ही विशेष अधिकार कानून हटाने की बात करेंगे, फिर उनकी भूमिका योगेश जी हमेशा याद आती है। देखिए, यही बात सही है कि बागपत वेस्टर्न यूपी के रहने वाले बागपत वो इलाका जहाँ चौधरी चरण सिंह का इलाका कहा जाता है, जो देश के प्रधानमंत्री रहे थे, तो उस विचारधारा से निकले। जनता पार्टी के अंदर काम किया, चंद्रशेखर के साथ काम किया और देश के प्रधानमंत्री रहे थे। उन्होंने कहा जा सकता है कांग्रेस विरोध की राजनीति में उन्होंने मोटे तौर पर उन्होंने भाग लिया। आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के विचारों से वो जुड़े, लेकिन कहा जा सकता है संवैधानिक पद जब उन्होंने त्यागा था उसके बाद से वो मुखर हो गए थे खासतौर से मोदी सरकार के खिलाफ। तो ये उनका कैरियर का वो पड़ाव था जो अपने आप में बहुत ही अलग तरह का था।
कहा जा सकता है कि इस दौरान उनके जो बयान आए उन बयानों ने राजनीति के अंदर बहुत हलचल पैदा की और बहुत ही विवादों में भी उन्हें लाने का काम किया, क्योंकि जिस पद से वो रिटायर हुए थे उसके बाद उनकी जो महिमा उसको लेकर एक अलग तरह की वैचारिक सोच बन गई थी देश में, क्योंकि वो जम्मू और कश्मीर का उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण महामहिम का पद संभाला था। लेकिन बयानों के कारण एक अलग तरह का माहौल उनके बयानों से पैदा हुआ। बीजेपी के लिए तो वो अपने आप में बहुत ही कहा जा सकता है बहुत ही जी अप्रिय स्थितियां पैदा उनके बयानों ने करती थी, क्योंकि बीजेपी की नजदीकियां रही। बीजेपी के कारण ही वो वहां तक पहुंचे थे, जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण पद तक, और बाद में कहा जा सकता है कि वो बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के शासन के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ मुखरता के साथ बोलने लगे, तो बिल्कुल अपने आप में अप्रिय स्थितियां पैदा हुई। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन अब्दुल मलिक का किसानों के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था, किसान राजनीति के प्रति, किसान हितों के प्रति, किसानों को उचित मूल्य पर उनका एमएसपी का दाम मिले, इसके वो प्रखर समर्थक थे। जी किसान जो है उनकी बिल्कुल फसल बीमा के कारण या बीमा कंपनियां नुकसान पहुंचाती किसानों को, बिल्कुल वो समस्याओं को दूर करने के मकसद से वो चाहते थे कि किसान हितों के मद्देनजर। बिल्कुल योगेश जी, किसानों के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते थे। जिस तरह से आपने जानकारी भी यहाँ पर दी, उनके राजनीतिक सफर का जिक्र किया, बहुत शुक्रिया योगेश जी इस खबर पर विस्तार से जानकारी और अपडेट के लिए।